नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का 87वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट टारगेट से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। और ये भी कहा कि इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है, और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने महान पद्मश्री से सम्मानित शिवानंद बाबा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने उनकी फिटनेस की चर्चा करते हुए योग से बेहतर सेहत की चर्चा की। 125 वर्षीय योग चिकित्सक और गुरु स्वामी शिवानंद को योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ। सीएम योगी ने फ्लाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था। वहीं सेवा के लिए स्पाइस जेट की जिम्मेदारी मिली। लखनऊ से सीएम योगी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। गोरखपुर और वाराणसी को सीएम की सौगात, कहा उत्तर प्रदेश संकल्प को पूरा कर रहा। वही कहा 5 साल में प्रदेश में विकास का नया दौर। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं और यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे, रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी किए निर्देश। सपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। डीजीपी मुकुल गोयल से मिले मंत्री असीम अरुण। मंत्री असीम अरुण ने यूपी डीजीपी से मुलाकात की। डीजीपी से मुलाकात के बाद बोले असीम अरुण, उन्होंने कहा पिछली भेंट में मैंने वीआरएस देकर चौंका दिया था। आज मेरी आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में एक 1.5 साल की मासूम बच्चे से हवानियत की वारदात सामने आई, जहां 60 साल के बुजुर्ग ने बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी अस्पताल में बच्ची को गोद के लिए इलाज कराने पहुंची ये बच्ची की मां। हाथरस में लुटेरी दुल्हन लाखों का सामान व नगद लेकर फरार। एक रात की खुशी सुबह होते ही तलाश में बदल गई। शादी के अगले ही दिन देर शाम दोनों दुल्हनों ने रिश्तेदारों और अपने अपने पतियों को चाय दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया था और फिर नकदी, गहने, मोबाइल आदि सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। मुरादाबाद में डंपर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। डंपर चालक डंपर लेकर मौके से हुए फरार। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। मृतक के शव को रोड पर रखकर किया जा। सीतापुर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जमीनी विवाद में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में चावल लदे ट्रक में अचानक लगी आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में 2 कारों की जोरदार टक्कर में एक की मौत। दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर में चोरी शोरा उपद्रव में मुकदमा दर्ज। 56 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उपद्रव के मामले में कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए।
और रेलवे ने भी दर्ज कराया मुकदमा। रेलवे ट्रैक बाधित करने पर मुकदमा दर्ज। सैनिक धनंजय यादव की मौत पर हुआ था हंगामा। धनंजय यादव को शहीद का दर्जा देने की हुई थी मांग। बिजनौर में हुए गोलीकांड की वीडियो हुई वायरल वीडियो में आरोपी गोली मारते हुए दिखाई दे रहे। गोलीकांड में एक की मौत, 2 लोग घायल। और मृतक देवेंद्र के बेटे ने फायरिंग की लाइव वीडियो बनाई। आरोपी ने मृतक देवेंद्र के बेटे को मारी गोली। हत्याकांड में 5 आरोपियों को नामजद किया गया। आगरा में ताज महोत्सव में मंच से नीचे गिरी कलाकार। मंच से नीचे गिरने पर कलाकार हुए चोटिल कलाकार को आधे घंटे तक नहीं मिला उपचार। वहीं ताज महोत्सव आयोजन समिति पर कलाकारों ने उठाए सवाल। ताज महोत्सव आयोजन समिति के रवैये से नाराज है कलाकार। व्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ता रहा ताज महोत्सव। फिरोजाबाद में विकलांग महिला पर दरोगा का रौब। चाय की दुकान हटाने के लिए किया परेशान। ट्रॉमा सेंटर के सामने महिला चला रही चाय की दुकान। दरोगा का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भदोही में पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। नेशनल हाईवे 19 से 2 ट्रकों में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली बरामद की गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से पानीपत नेशनल हाईवे 19 के जरिए थाई मांगूर मछलियों को 2 ट्रकों में लाद कर भेजा जा रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच गोपीगंज कोतवाली पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 9 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रतिबंधित मछलियों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया है। नोएडा पुलिस ने ऐसे गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है जो कंपनी से भारी मात्रा में कपड़ा चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कपड़ा भी बरामद किया है। ये लोग रात के समय कंपनी के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने काफी लंबे समय से इन चोरों की तलाश में थी। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से चोरी किया गया कपड़ा जिसकी कीमत लगभग 12 लाख है, भी बरामद कर लिया। अलीगढ़ में एक ताला फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। क्षेत्रीय लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। माना जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। श्रावस्ती में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। रात भर खाई में पड़े रहे दोनों बाइक सवार। बलिया जनपद के योगी के मंत्रिमंडल में बलिया के अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद अंसारी ने भी लिया स्वतंत्र प्रभार मंत्री की शपथ ली है। मंत्री बनने से उनके पैतृक गांव अपायल में खुशी का माहौल है। परिजनों और गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। दानिश आजाद अंसारी ने 2011 में बीजेपी ज्वाइन की थी। शुरू से ही तेज तर्रार रहे दानिश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे और उर्दू भाषा समिति के सदस्य भी रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह की शिरकत। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी, योग गुरु बाबा रामदेव रहे उपस्थित। काशीपुर में बन्ना खेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों का इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 53 से अधिक श्रमिक हुए घायल। घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहोता हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों के हाल चाल जाने, साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज की बात करी। शहीद स्थल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। कहा, राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। प्रमोद सावंत 28 मार्च को गोवा के सीएम पद की लेंगे शपथ।
चारधाम से पहले ही गंगा और यमुना घाटी में होटलों की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। घाटी में भारी मात्रा में आने वाले हैं चारधाम श्रद्धालु। पिछले 2 साल से नहीं हो पाई थी चारधाम यात्रा, लेकिन इस बार कोरोना के केसों में गिरावट को देखते हुए घाटी में भारी मात्रा में श्रद्धालु आने वाले हैं। वहीं अब प्रशासन भी यात्रा की व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुट गया है। मुख्य सचिव उत्तरकाशी आए थे, जहां उन्होंने होटल से जुड़े व्यवसाय और जिला व स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। सोमवार 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में 20,660 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इस बार ये संख्या घटकर 17,617 पहुंच गई है। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी इस बार घटी है। साल 2021 में जहां 129 परीक्षा केंद्र थे, वहीं 2022 के लिए जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी को निर्विरोध चुना गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों ने ऋतु खंडूरी के नाम पर मुहर लगाते हुए उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार ऋतु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर ये इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेगी। साथ ही पहले भी बीजेपी की ओर से सबसे कम उम्र के प्रकाश पंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तेल कंपनियों ने इस हफ्ते 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आज पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा। नई कीमत लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले 22, 23, 25 और 26 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर के तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कोरोना के चलते 2 साल से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू हो रही हैं। 40 देशों के लिए 6 भारतीय और 7 विदेशी एयरलाइंस के विमानों की उड़ान शुरू होगी। भारत से 3,249 वीकली फ्लाइट्स उड़ेंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का 28वां मैच न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 275 रनों का टारगेट दिया है, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 33 ओवर में 3 विकेट खोकर 167 रन बना लिए। आईपीएल 2022 का कल हुआ शुभारंभ। केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल किया 132 का टारगेट। जडेजा की कप्तानी पर दिखा प्रदर्शन। आईपीएल 15 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। 131 रन का टारगेट केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल किया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों में केकेआर और सीएसके के कैप्टन नए हैं और इस बार धोनी की जगह सीएसके की कप्तानी जडेजा कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर को केकेआर की कमान सौंपी गई है। आईपीएल के डबल हेडर में आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। बतौर कप्तान फाफ डुप्लेसिस के सामने मयंक अग्रवाल होंगे। 28 मार्च को ऑस्कर अवार्ड फंक्शन है और भारत की तरफ से कोई 50 बार ऑस्कर के लिए फिल्में भेजी गई और लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। गांधी, स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों को ऑस्कर मिला भी, लेकिन ये भारतीय फिल्में नहीं थी। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी ये फिल्म 7 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म में जूनियर बच्चन गंगाराम चौधरी की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं।
निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने अपने 14वें दिन कुल 207 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। आरआरआर की मौजूदगी का भी नहीं पड़ा फर्क। फिल्म निर्देशक एस राजमौली की फिल्म आरआरआर की बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन ही दिखी कमजोरी। फिल्म के तेलुगु संस्करण के रिलीज के दूसरे दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला प्यार। फिल्म ने हिंदी भाषी राज्यों में सुधारा अपना कलेक्शन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन। लड़ाई किसी भी हालात में नहीं दिख रही थमती। रूस ने भी अब हमले किए और तेज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1421 नए केस आए सामने, वहीं 149 लोगों की मौत हो गई।